ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। गर्ल्स, आप लोगों को जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ हमने डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च स्ट्रेटजीज़ ऑब्ज़र्व की थी। हमने देखा था, एक्सपेरिमेंटेशन किया है, डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज़ हमारी होती हैं और कहाँ कहाँ यूज़फुल होती हैं, हमने इसके बारे में बात भी कर ली थी। हमने डिस्कस किया था रिसर्चर इंटरफेरेंस क्या होती है और कैसे रिसर्चर स्टडी की सेटिंग के हिसाब से इंटरफेयर करता है। हमने स्टडी सेटिंग की बात की थी, कॉन्ट्राइव्ड है, नॉन कॉन्ट्राइव्ड है, एनवायरनमेंट कैसा है, आर्टिफिशियल है तो नेचुरल है, क्या होगा। फिर हमने बात की थी कि स्टडी क्रॉस सेक्शनल भी हो सकती है, स्टडी लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, राइट। अब हुआ ये सीन ये है कि बिकॉज ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट सीन ऑफ स्मोक हमारी क्लासेस शिफ्ट हो गई हैं टुवर्ड्स द ऑनलाइन मोड फॉर अ वाइल। अच्छा, अब चूँकि जब लास्ट मैंने छोड़ा हुआ था दैट वाज असाइनमेंट फॉर यू पीपल, जिसमें आपने जो डिफरेंट एग्जांपल्स थी और एंड में जो हमारी एक्सरसाइजेस गिवन थी 6.2 आई गेस से ऑनवर्ड, वो सारी आपने करनी थी और हमने उसे क्लास में डिस्कस करना था। लेकिन जाहिर है कि वो पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको छोड़ नहीं रही हूँ। वेन एवर वी विल मीट इंशाल्लाह पॉसिबली इन द नेक्स्ट वीक, तो पहले हम उसको डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। मैं यहाँ उसको फ़िलहाल अभी के लिए छोड़ रही हूँ, बट जैसे ही क्लासेस रिज्यूम होती हैं द वेरी फर्स्ट क्लास विल बी लाइक दिस। गॉट इट। अच्छा, अब मैं चलती हूँ टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट मॉड्यूल दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा, हमने पढ़ लिया वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमने कैटेगराइज भी कर लिया हुआ है उनको, डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स को डिस्कस किए हैं, एग्जांपल्स डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। जब हम रिसर्च डिज़ाइन की बात करते हैं तो बेसिकली हम बता रहे हैं कि हाउ वी विल कंडक्ट आर स्टडी टू फाइंड अ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है कि जो हमने एक प्रॉब्लम बताई है, जो हमने रिसर्च क्वेश्चन इस्टेब्लिश किया हुआ है, रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की हुई, हमें उसका हल निकालना है, हल ढूंढना है। तो हल ढूंढने के लिए वी नीड आंसर्स। अब आंसर्स कहाँ से आएंगे, चूँकि हमारे जो हाइपोथेसिस है हमने उसी को टेस्ट करना है, तो वेरिएबल्स भी ऑब्वियसली आपने आइडेंटिफाई किए हुए हैं ना, सोचे हुए हैं। अब किसी भी स्टडी में एटलीस्ट देयर आर टू वेरिएबल्स, वन इज़ इंडिपेंडेंट, अदर इज़ डिपेंडेंट। कम से कम, ज़्यादा हो सकते हैं ऑब्वियसली। अब अगर कम से कम वेरिएबल्स दो हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की मैं बात करूँ, तो उन वेरिएबल्स को मेजर करना ज़रूरी है। वाई? अगर हम मेजर करेंगे तभी हम जो हमने हाइपोथेसिस में प्रपोज किया हुआ है, हम उन आंसर्स जो है ना को फाइंड आउट कर सकेंगे और हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकेंगे जो हमने अपनी रिसर्च स्टडी में प्रपोज किया हुआ है। गॉट इट। तो आज हम बात वही करना चाह रहे हैं कि मेजरमेंट कैसे होनी है वेरिएबल्स की और मेजरमेंट हम किस तरीके से करते हैं। अच्छा, जनरली सेइंग फॉर एग्जांपल देयर आर टू वेरिएबल्स, एक्स और वाई कोई भी हो सकते हैं। अगर मैंने मेजर करना है ना, तो जनरली क्या होता है, जैसे हम मैथ्स में करते हैं 1+1=2, राइट। यहाँ पर वेरिएबल एक वर्ड है, एक नोशन है, एक कॉन्सेप्ट है, एक कंस्ट्रक्ट है। अब मैं उसको कैसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करूँ कि मुझे उसका रिस्पांस मिल जाए, सवाल यहाँ पर ये बनता है। तो बेसिकली मेजरमेंट में हमने करना भी यही है कि हम उनको किसी ऐसे नोशन में कन्वर्ट करें जिससे वो हमारे लिए मेजरेबल हो सके। अच्छा, अब जब हमने मेजरमेंट करनी होती है तो मेजरमेंट के बारे में लिखता है, मेजरमेंट इज असाइनमेंट ऑफ नंबर्स और अदर सिंबल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू ए प्री स्पेसिफाइड सेट ऑफ रूल्स। राइट। करना क्या है, हमने कोई नंबर्स असाइन करने हैं। नंबर असाइन किसको करने हैं, एट्रीब्यूट्स को करने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को करने हैं, ऑब्जेक्ट्स को नहीं करने। तो पहला काम क्या है, हमें ये देखना है कि डिफरेंस क्या है ऑब्जेक्ट में और कैरेक्टरिस्टिक में। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग, पर्सन, मैं और आप, हम ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं कहूँ विमेन एम्पावरमेंट, तो विमेन क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स को आप मेजर नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ जी विमेन एम्पावरमेंट, तो हाउ विल यू नो मेजर विमेन, विमेन को तो हम मेजर नहीं कर सकेंगे ना। व्हाट वी कैन डू, हम उस जो एम्पावरमेंट है जो उनको हम दे रहे हैं, हम उसको मेजर कर सकते हैं, राइट।
तो बेसिकली हमने ऑब्जेक्ट्स को मेजर नहीं करना, हमने ऑब्जेक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करना है, ठीक। जिसे मैं कहती हूँ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ इज़ एन ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मेजर नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम क्या मेजर कर सकते हैं, हम उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर कर सकते हैं। तो जो चीज़ मेजरेबल है वो हमारे लिए उसकी एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक है, और द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ एट्रीब्यूट्स की आपको। जैसे मैं कहती हूँ ह्यूमन बीइंग है, पर्सन है। अब पर्सन चूँकि वो ऑब्जेक्ट है, मेजरेबल नहीं है, लेकिन उस इंसान की हाइट, वेट, जेंडर, इसको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक। तो आपने ये नोटिस क्या करना है यहाँ पर कि जो चीज़ें मेजरेबल हैं यानी कि एट्रीब्यूट्स, आपने उनको आइडेंटिफाई कर लेना है। क्लियर हो गया। आप किसी से पूछेंगे आपकी हाइट क्या है, वो बता देगा। वेट क्या है, बता देगा, पता होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लेंथ क्या है, आप देख सकते हैं, आप मेजर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मसला कहाँ पर आएगा, ऑब्जेक्ट को मेजर करना। तो वो हमारा काम नहीं है, हमने ऑब्जेक्ट मेजर भी नहीं कर रहे हैं। मेजरमेंट के लिए ज़रूरी क्या है कि ऑब्जेक्ट से रेलेवेंट जो उसकी आपकी एट्रीब्यूट है वो आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैंने अपनी स्टडी की थी तो मेरा टॉपिक बताया मैंने आपको, इट वाज अबाउट करियर एडवांसमेंट ऑफ वुमेन। तो जब करियर एडवांसमेंट को मैंने मेजर किया था, मैंने वुमेन को मेजर नहीं किया था, क्योंकि वुमेन आर ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर नॉट मेजरेबल। हमने उनके एट्रीब्यूट्स को मेजर करना है। गॉट इट? ओके। अब मैं यहाँ से आगे चलती हूँ। जब भी हम बात करते हैं ना ऑब्जेक्ट्स और एट्रीब्यूट्स की, तो यहाँ पर एक थर्ड डोमेन आ जाती है जिसे हम कहते हैं जज। अब जज कौन है? जज वो इंसान है जिसके पास रिक्वायर्ड सेट ऑफ स्किल्स, knowledge and a kind of competence is available, जो बता सके, जो जज कर सके, जो कमेंट कर सके कि हाँ ये है या नहीं है, ठीक। तो बाज़ औक़ात हमें जब इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो जजेस के पास इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द सर्टेन काइंड ऑफ वेरिएबल्स। बाज़ औक़ात बाज़ सिनेरियोज़ में ऑब्जेक्ट्स ही जजेस होते हैं और बाज़ सिनेरियो में ऑब्जेक्ट्स जजेस नहीं भी होते हैं। अभी हम एग्जांपल करेंगे, यहाँ पर डिस्कस कुछ एक्सरसाइजेस हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि जज कौन है? जिसके पास रिक्वायर्ड नॉलेज या रिक्वायर्ड स्किल्स हैं जो बता सके कि ये कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कमेंट कर सके, ठीक। मसलन मैं कहती हूँ जी मेरा टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ करियर एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, राइट। तो जो चैलेंजेस ऑफ करियर एडवांसमेंट है, दैट इज़ जो करियर एडवांसमेंट है, दैट इज़ माई एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक, और वुमेन क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन किससे लूँगी? जज कौन है? वही वुमेन जिन्होंने फेस किया, स्ट्रगल किया अपने करियर में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट और जज दे बोथ आर द सेम, राइट। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ सिनेरियोज में जज और ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो जाए, ठीक। कैसे और क्यों होगा, आते हैं टुवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 11.1। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एंड द एट्रीब्यूट। हमने करना क्या है? हमने आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्ट और एट्रीब्यूट को। गिव योर इन्फॉर्म्ड ओपिनियन अबाउट हु वुड बी एन एडिक्वेट जज। आगे इसने ABCDE के लिखा हुआ है, तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। ए है प्राइस कॉन्शियसनेस ऑफ कार बायर। अब यहाँ पर आपका एट्रीब्यूट क्या है? प्राइस कॉन्शियसनेस, राइट। इसको आप मेजर करेंगे। आपका ऑब्जेक्ट क्या है? बायर्स, कार बायर्स, राइट। जज कौन होगा? वही होगा ना जो कार बायर ही है ना, जो कमेंट करेगा या जो नॉलेज रखता है। तो यानी कि इस केस में कार बायर ऑब्जेक्ट भी है और जज भी है, सेम। बी पे आ जाओ। सेल्फ इस्टीम ऑफ डिसलेक्सिक चिल्ड्रन। ये वो बच्चे हैं जिनको स्पीच डिसऑर्डर है, जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, सही से बोल नहीं सकते, ठीक। अगर इनकी सेल्फ इस्टीम के बारे में बात हो रही है तो सेल्फ इस्टीम क्या होगा इसके लिए? इनका एट्रीब्यूट। और ऑब्जेक्ट क्या है? ये बच्चे, चिल्ड्रन। लेकिन यहाँ पर जो नॉलेज है, जो जज है, वो कौन होगा? ऑब्वियसली दे आर द किड्स, दे कैन नॉट कमेंट अबाउट देयर सेल्फ इस्टीम्स। तो यहाँ पर जो इनके एल्डर्स हैं,
probably their mothers. Mothers will be having the required set of knowledge. तो इस केस में जो जज हैं वो कौन होगी? मदर्स होगी, यानी मदर, जज और ऑब्जेक्ट चेंज हो गए हैं। सी पे आ जाओ, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट ऑफ स्कूल टीचर्स। अब यहाँ पर एट्रीब्यूट सिंपल है, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। जज क्या है, सॉरी एट्रीब्यूट क्या है? स्कूल टीचर्स। और यहाँ पर जो जज है वो कौन है? स्कूल टीचर्स की ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के बारे में कौन बेहतर बता सकते हैं? जो स्कूल हेड है, राइट, जो देख रही है कि कोई कितना कमिटेड है, कोई नहीं कमिटेड है। तो यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्ट है और जज है वो डिफरेंट है। डी पे आ जाओ, मार्केटिंग ओरिएंटेशन ऑफ कंपनीज। मार्केटिंग ओरिएंटेशन से क्या मुराद है? कंपनी किस तरह की मार्केटिंग थॉट्स को लेके आ रही है, राइट। अब मार्केटिंग ओरिएंटेशन इज एन एट्रीब्यूट, कंपनीज ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जज कौन है? कंपनी तो नहीं बता सकती ना कि भाई मेरी मार्केटिंग अप्रोच कैसी है या मैं क्या कर रही हूँ, राइट। कंपनी कैन नॉट स्पीक इट आउट। तो फिर जज कौन होगा? मार्केटर, जिसके पास इन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो जज होता है। तो यहाँ पर भी डिफरेंट है जज और ऑब्जेक्ट। मूविंग टुवर्ड्स ई, प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ टैबलेट्स सच एज द एप्पल आईपैड एंड द सैमसंग गैलेक्सी टैब। अब टैबलेट्स की बात हो रही है, तो प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ एन एट्रीब्यूट, ऑब्जेक्ट क्या है? टैबलेट्स ऑब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पर अगर क्वालिटी देखनी है तो क्या आपका जो टैबलेट जो ऑब्जेक्ट है, कैन इट स्पीक? पॉसिबली, बिकॉज श्योरली नो। तो जो टैबलेट के यूज़र्स हैं दे कैन बट रिकमेंड ऑन इट कि क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पर जज कौन है? यूज़र्स। गॉट इट? आई होप यू गेट एन आइडिया विद इट के डिफरेंस क्या है एट्रीब्यूट, ये कैरेक्टरिस्टिक, जज एंड ऑब्जेक्ट में। हमें ये क्लियरली डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए ताकि हम फर्दर आगे प्रोसीड कर सकें, राइट। अब मैं आती हूँ फर्दर एट्रीब्यूट्स के ऊपर। तो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमारे कुछ दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट और एक होते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्सोल्यूट एट्रीब्यूट क्या है? जो मेजरेबल है, जिसका इजीली पता है आंसर क्या है, मसलन येस और नो। अगर मैं कहती हूँ या पता है काउंटेबल है, मसलन जेंडर एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी हाँ जेंडर में अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ योर जेंडर, तो यू विल से फीमेल। मतलब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपने क्या जवाब देना है। वी ऑल नो कि जेंडर किसका क्या है, राइट। अब जो ऐसे नोशन होते हैं ना, ऐसे कॉन्स्ट्रक्ट्स होते हैं, ऐसे जो इश्यूज होते हैं जिसका जवाब पता है, जो इजीली मेजरेबल हो, मसलन आपका वेट कितना है, यू कैन मेजर। आपकी हाइट कितनी है, यू कैन मेजर, राइट। पाकिस्तान का एरिया कितना है, यू कैन मेजर। ये ऐसे सवाल आते हैं जिनकी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एब्सोल्यूट है। कुछ क्वेश्चंस एब्सोल्यूट होते हैं जिनके आंसर्स देने में डिफ़िकल्टी नहीं आती क्योंकि आंसर बहुत क्लियर होता है और वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। एक होते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नोशंस क्या होते हैं? जहाँ पर ह्यूमंस इन्वॉल्व हो गए। अब फॉर एग्जांपल आई आस्क यू क्वेश्चन दैट हाउ मच आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ्स। आप अपनी ज़िंदगी से कितने मुतमईन हैं, राइट। अब हर इंसान के अपने एक्सपीरियंसेस हैं। कोई हो सकता है कहे कि जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ। हो सकता है कोई कह दे कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं, या आई एम इन स्ट्रगलिंग फेज। कोई ये कह दे कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए बहुत काम करना है, राइट। कोई कह दे मुझे अपने करियर बनाना है, मैं अभी सिर्फ पढ़ रही हूँ, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स। तो हर एक अपनी अपनी सोच एक्सपीरियंसेस के मुताबिक रिस्पॉन्ड करेगा, राइट। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट, जहाँ पर हमारे पास कोई प्रॉपर आंसर नहीं है। अगर क्वेश्चन आए ना रिगार्डिंग लाइक मैं कहती हूँ पर्सनस हाइट, ठीक है, पर्सन ऑब्जेक्ट है, हाइट उसकी नोशन कैरेक्टरिस्टिक है, तो एब्सोल्यूट है, मेजरेबल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक, क्योंकि हम बात मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स ही कर रहे हैं, ठीक। अगर आ जाए
जैसे ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अब जो वो इफेक्टिवनेस है ना, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, जिसको आपने कैसे मेजर करना है। अब उसके लिए कोई 2+2 वाला रूल तो है नहीं है कि जिसको मैं इजीली मेजर कर लूँ। यहाँ पर आपने कन्वर्ट करना है एब्स्ट्रैक्ट नोशन को किसी ऐसी चीज़ में जिससे आप उसको इजीली मेजर कर सको। वो जो कन्वर्जन होती है उसे हम कहते हैं ऑपरेशनलाइजेशन। ठीक, आई अगेन रिपीट, जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऑब्जेक्टिव नेचर के, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, उनके रिस्पॉन्सेज देने में प्रॉब्लम नहीं आती है, आप इजीली रिस्पॉन्स ले लेते हैं। आपको पता होता है, यू डोंट नीड टू थिंक ट्वाइस फॉर इट्स आंसर। आप पूछूंगी ना कि आपका वेट क्या है, तो इफ़ यू नो योर वेट, तो आप फ़ौरन कह देंगे मेरा वेट इतना है, राइट। यहाँ पर आपको दोबारा सेकंड थॉट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं कोई सवाल पूछती हूँ कि लाइक आर यू सेटिस्फाइड विद योर या विद द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, तो देयर विल बी लॉट ऑफ थॉट्स इन योर माइंड कि आप इसको कैसे जवाब दें या कैसे एलेबोरेट करें कि आप अपनी बात मुकम्मल भी कर लें और सारी चीज़ें भी इसमें बता दें। तो आप हर एक अपने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को, अपनी थॉट्स को, कॉग्निटिव स्किल्स को यूटिलाइज करेगा और फिर रिस्पॉन्स करेगा। तो कहना ये चाह रही हूँ बेसिकली इन शॉर्ट कि जो एब्सोल्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी मेजरमेंट में डिफ़िकल्टी नहीं होती है। वी नो द आंसर्स। डिफ़िकल्टी कहाँ है? जो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ को मेजर करने के लिए हम करते हैं ऑपरेशनलाइजेशन।